हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब कम्प्लीटली आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस पर होगी। क्या सोच रहे हैं वो अभी, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, क्या उनकी थॉट्स हैं, इसके ऊपर ये पूरी रीडिंग है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, उनकी करंट थॉट्स क्या हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, ओके। Change and courage, passion, chemistry, Pisces, water sign, aces, ace of cups, Cancer, Scorpio, Pisces। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान शायद हल्का फुल्का सा मामला लेस टू नो कांटेक्ट का हुआ है। कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप दोनों शायद आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। एपिफनी, ब्रेक थ्रू और एक जनाब एंसेस्टर्स गाइड। शायद आप दोनों के दरमियान जिसे कहते हैं ना अनटोल्ड स्टोरी, अनकही कहानी। आपके पर्सन के थॉट्स में ये ज़रूर है कि आपने उनको रिसेंटली या थोड़े दिनों पहले, कुछ महीनों पहले किसी चीज़ पर अपनी किसी एक्टिविटी के थ्रू, अपने किसी अटेम्प्ट के थ्रू इनका कोई भरम है जो कि आपने थोड़ा सा शेकअप किया है, थोड़ा सा हिलाया है। विद द प्रोजेक्शन ऐसा लग रहा है कि जो नज़रिया था आपको लेकर इनका या इनको लेकर आपका, वो कहीं ना कहीं से टूटा है, या जिस अक्स से या जिस नज़रिए से ये अपने आप को देखते थे वो चीज़ शायद आपने इनको एहसास दिलाया है कि हर चीज़ आप ही के लेंस से जो है ना वो नहीं देखी जा सकती। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप दोनों के दरमियान अच्छी बात है या नहीं बात है, आप दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं कि एक टाइम है जिस टाइम पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली बात। और इनके अंदर एक अराउजिंग फीलिंग्स या इनके अंदर एक ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, इनके अंदर एक आउटपोरिंग जज्बात का उमड़ जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये इस ब्रेक थ्रू को जिसे कहना चाहिए ना, ये नहीं संभाल पा रहे कि ये चीज़ कैसे हो रही है और कैसे फूटे पड़ रही है। यू आर वेरी वेरी यूनिक। बहुत ज़्यादा आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल की तरह हैं, बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल की तरह। आपका कंट्रोल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली आपके पर्सन के। शायद पहले ये आपके साथ इस तरह की टेक्टिक करते हों, शायद ये इस तरह की चीज़ें करते हो जिसमें आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होता हो, लेकिन अब टोटली ये वाइस वर्सा हो गया, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। और अब आप अपना पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अपनी टूट फूट ज़्यादा नहीं दिखाते, अपनी बेचैनी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते, जिसके ऊपर ये थोड़े से सरप्राइज़ भी हैं। तो इनकी करंट थॉट्स में क्या है, एक तो ये कि एक नज़रिया, एक अपना अक्स देखना, अपने वजूद को देखना, हकीकत में देखना कि अब मैं किस नज़र से किसी के लिए जो हूँ वो हूँ, मैं किस तरीके से अब इसको ये मुझे मतलब देखती है या देखता है, वो वाली बात। आपने इनके किसी ट्रीटमेंट की वजह से अपना रूट चेंज किया है, अपना रास्ता बदला है, आप कहीं मूव हो गए, कहीं और सेटल हो गए। आप दोनों एक साथ रहते थे तो अलग हो गए। आपने हिम्मत दिखाई कि ठीक है, अगर हम दोनों के अलग रहने में, दूर रहने में, डिस्टेंट रहने में जो है वो बेहतरी है, तो फिर मैं ये करेज लेने को तैयार हूँ। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जो कि चेंज पे मबनी थी और उसमें हौसला और हिम्मत दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और शायद ही इनका ये बिलीव था कि ऐसा कभी होगा नहीं, आप हमेशा से इनके ऊपर कोडिपेंडेंट रहेंगे और आप नहीं रह सकते हैं इनके बगैर, और ये भी आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। तो शायद कभी इस चीज़ की आइस ब्रेकिंग नहीं हुई, लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से या आपने ऐसा किया है।
और आपने अपनी गट फीलिंग का साथ दिया, आपने अपनी दिल की बात सुनी, आपने अपनी इंट्यूशन का साथ दिया, आपने उसकी आवाज़ सुनी, आपको लगा कि जो मेरे अंदर की आवाज़ है जो मुझे लिटरली गाइड कर रही है कि मैं एटलीस्ट अपने लिए कोई स्टैंड लूँ, शायद कोई ऐसी चीज़ आपने एज अ डिसीजन की है जिसकी वजह से ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए हुए हैं। तो ये इस वक्त तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स बिल्कुल क्लियरली ऐसी ही नज़र आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन, यस यकीनन कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है, ये फेटेड है। किसी चीज़ का टूट जाना, टूट के दोबारा मिल जाना, एक बिजली कड़क जाना, कोई ऐसी ख़बर का पता चलना, किसी ऐसी इत्तला का मालूम होना, ऐसी हकीकत का पता चलना जिसने लिटरली, जैसे मीटियोर्स और डिटियोर्स होते हैं ना कि तबाहकुन किस्म की बिजली गिरना, ये ख़बर ऐसी मुझ पर गिरी जैसे बिजली गिरती ना, बिजली की तरह चीज़ ये गिरी आपके ऊपर। और ये टाइमिंग्स ऐसे थे कि आप ना भी चाहते तो ये होना ही था, क्योंकि ये डिस्क्लोजर जो था ना ये ऐसा ही लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें आपके पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रांगली इस बार इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की डायरेक्शन में ना वो सोच रहे हैं। करंट थॉट्स आपके पर्सन की इसी तरह से है। कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी होना, कोई ऐसी बात होना कि जैसे ये नहीं लिखी हुई थी, ये नहीं होनी थी, ये हो गई, इस तरह का मामला। रिग्रेट कह लें या कुछ हाथ से निकल जाने वाली बात कह लें, बना बनाया काम जो था वो ज़रा सा जो वो हिल जुल गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वाटर साइन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं करंट प्रोसेस में, करंट थॉट्स में इनकी इस वक्त। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? दे आर थिंकिंग अबाउट योर यूनिकनेस, अबाउट योर हिम्मत, अबाउट योर एल्केमिस्ट बिहेवियर, अबाउट द जो आपने मिरर इनके ऊपर रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट किया है वो, ये तमाम चीज़ें। लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? कॉन्शियसनेस, होश और हवास, द माइजर, सी गिल्ट की बात, रिग्रेट की बात थी और गिल्ट यहाँ पर आ गया। आपको अपने साथ कोई एक ऐसा फ़ैसला जो इन्होंने आपके साथ मिलकर किया, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या हुआ, उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके शायद वहमो गुमान में नहीं था कि कोई चीज़ इस तरीके से ओपन अप होगी। बियॉन्ड इल्यूजन की बात आ रही है। कंपैरिजन, दो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, दो तरह के पर्सनैलिटीज़ हैं, दो तरह के रिश्ते हैं, और इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जो इनका थॉट प्रोसेस है वो इनको बिल्कुल होश के नाखून जिसे कहते हैं ना, वो दे रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी इनको एक अजीब सी एक तशनगी और एक कमी सी है, और ये चाहते हैं कि इनको मुस्तकिल अटेंशन चाहिए, या ये बेयर नहीं कर सकते कि आप इतनी तवज्जो देते थे और अब आप इनको तवज्जो नहीं दे रहे, आप इनको इतना एटीट्यूड में रखते थे और अब आप इनके एटीट्यूड की बिल्कुल फ़िक्र नहीं कर रहे। आप बहुत फ़िक्रमंद होते थे कि अगर ये आपसे नाराज़ हो जाएं, अब आपको बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो भी चीज़ आपके ऊपर एज अ डिटोर्स जैसे भी कोई चीज़ बिजली की तरह टूटी, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी होता है। ये इस चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि अब जो है ना ये इस तरह का इसका रवैया, इसका हक़ बनता है, क्योंकि मेरे गुमान से यकीन की हद और गुमान से दूर वाली बात कि मुझे नहीं पता था कि इस तरीक़े से जो है ना वो चीज़ होंगी। इन्होंने बिल्कुल जैसे कबूतर नहीं आंखें बंद कर लेता हमला होने पर, बिल्कुल ऐसा एक क्लमज़ी सा और एक बहुत नाजुक सा, एक बहुत कमज़ोर सा इंसान, जिससे इन्होंने नहीं सोचा हो कि किससे मुकाबला कर रहे हैं और ये किसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ बिजली की तरह टूटी है तो इनको अंदाज़ा हुआ है कि कमज़ोर आदमी, यानी कि अगर ये आपको बहुत वीक कंसिडर करते हैं तो इनको लग रहा है कि आप वीक नहीं थे। एक्चुअली जब आपने हिम्मत दिखाई, एक्चुअली जब आपने करेज दिखाया, तो आपने अपने डिसीजन में बिल्कुल, जैसे कहना चाहिए ना, एक बैम्बू का तना है और वो एक मज़बूत दरख्त के साथ है। अगर देखा जाए, दूर से देखें तो ये बिल्कुल पहाड़ और लकड़ी ऐसे नज़र नहीं आ सकती, बिकॉज़ पहाड़ के साथ कोई करीब में लकड़ी नहीं होती। ये एक बहुत ही पुराने और मज़बूत दरख्त के साथ एक बैम्बू का तना है, जो कि बहुत नाजुक सा होता है, लेकिन जब वो अपनी ग्रोथ पर आता है,
अपने स्टर्न अपनी फर्मनेस पर आता है तो वो बिल्कुल लीन फॉर्म में जो है ना वो लंबा और बड़ा हो रहा होता है और बहुत मजबूत होता है। उसकी जो बेस होती है बैम्बू की वो बहुत मजबूत होती है। तो आपके पर्सन की थॉट्स में बहुत शिद्दत से एक ऐसी चीज़ है कि जैसे वो वाकई सेंस कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि आप किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। उनको लिटरली अंदाज़ा, और उन्होंने बिल्कुल हकीकत से ना इस वक्त आँखें जो हैं वो अपनी बंद की हुई हैं। द आउटसाइडर, ताला खुला हुआ है, जंजीर पड़ी हुई है, किसी ने बस कह दिया कि यहाँ पर बंद रहो तो वो अपने आप को उन्होंने बंद किया हुआ है। कोई कमिटमेंट फियर्स, कोई रिलेशनशिप फियर्स, कोई ट्रस्ट इशू, किसी बिल्कुल डिक्टेशन ओरिएंटेड, जिसने जो कह दिया बस मैं वही करूँ, कुछ और करने सुनने समझने की सलाहियत में अभी आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए जनाब देखते हैं कि यहाँ से चेक करते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। What are they thinking right now? What are they thinking right now? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। What are they thinking right now? चलिए सबसे पहले सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्प्रेस, टॉरस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, चैरियट, कैंसेरियन एंड सिक्स ऑफ कप्स। सोलमेट कनेक्शन है ये आपका, मैंने शायद पहले भी बताया हो, बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन है। सिक्स ऑफ सोर्ड, सिक्स किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर सोलमेट नंबर भी होता है। 6 नंबर जो है वो टूवर्ड्स अबंडेंस और पर्सनालिटी चेंज के बाद का भी नंबर होता है। नंबर 7 यहाँ पर आया, नंबर 3, 6 एंड नाइट ऑफ कप्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसेरियन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो ओवरवेलमिंग इमोशंस वाली बात है वो बिल्कुल क्लियर है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे नो इन्होंने आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया, ये बहुत शिद्दत से इस बात को सोच रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने हाथों से अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ किया है, आपने अपने मेंटल हेल्थ को और अपने मेंटल पीस को आपने प्रायोरिटी दी है, और वो आपको बिल्कुल लेट गो होता हुआ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप गो विद द फ्लो में इनके हाथों से चले गए हैं। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून को प्रेफरेंस दी, आप अपनी ज़िंदगी को एक किनारा देना चाहते हैं, एक सुकून देना चाहते हैं, आप लिटरली ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लिटरली दूर जाना चाहते हैं, आप सेटलमेंट चाहते हैं। और एक शायद आपने इनसे ये क्लियरली कम्युनिकेट किया होगा, लेकिन इन्होंने आपको अपने हाथ से जाने दिया, और आपने भी अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपने लिटरली इनको अपनी आँखों से देखा है कि ये किस तरीके से अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए आपको इन्होंने छुटने दिया। सबसे बड़ी बात जिसको ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, बिकॉज विद द एम्प्रेस या तो इन्होंने आपके साथ बड़ा तगड़ा किस्म का अफेयर चलाया है जिसके लिए ये बहुत अपॉलोजेटिक हैं, और इनको लग रहा है कि मुझे खाली अफेयर की हद तक नहीं रखना चाहिए था। एम्प्रेस कार्ड, मैंने इसको एक तो अपने साथ इन्वॉल्व भी रखा, इसको ग्रो भी नहीं होने दिया, और अब अगर इसने मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके इसने जिस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज़ किया है, जिस तरीके से अपने आप को आउटशाइन किया है, आप अपने अंदर एक इरिटेशन फील कर रहे होंगे, और वो इरिटेशन है ही इसी वजह से, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की है। बिकॉज ये पर्सन अपने मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, बार बार आपके बारे में सोच रहा है। हर छोटी सी छोटी बात जो आप लोगों ने एज कपल कभी भी किसी भी तरह से किस भी फॉर्म में आप लोगों ने अपने साथ एक दूसरे के साथ स्पेंड की है, वो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचे, और ये बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है अपने आप को मेंटली आपके साथ कनेक्ट करने में, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। विद द चैरियट ये बहुत तेज़ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी है, और इसका बस चले तो ये आपको लिटरली कम्युनिकेट कर दे, बहुत जल्दी से बता दे
बट एट द सेम टाइम ही और शी थिंक्स कि आप लोग बहुत इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। ये हो सकता है आपको प्रोवोकिंग वाइब्स भी भेज रहे हों, और वो प्रोवोकिंग वाइब्स बिल्कुल ऐसी होंगी कि जैसे आप तड़प कर बेचैन होकर कहीं ना कहीं इनके साथ कांटेक्ट कर लें, अगर तो आप लोग वाकई नो कांटेक्ट में हैं तो। ठीक है, इनके थॉट प्रोसेस में मुस्तकिल आप चल रहे हैं। इनको इस बात का लिटरली गिल्ट भी है कि इन्होंने आपको बहुत तगड़े अरसे तक जो है वो एक अफेयर में रखा है, आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्ले भी किया है, और उसको नाम दे दिया कि ये सिंगल हैंडेड नहीं है, ये जो कुछ भी है ये दोनों तरफ से है। और उस बिहेवियर का और उस एटीट्यूड का, उस ट्रीटमेंट का ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपोलोजाइज फील करते हैं। ये इनके माइंड में बिल्कुल क्लियरली जिसे कहना चाहिए ये चीज़ चल रही है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे कार्ड आ गए, मैजिशियन, मैनिपुलेशन, देन हर्मिट एंड देन 5 ऑफ सॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट, इन्होंने आपके साथ बहस करके या आपने इनके साथ बहस करके, इनको शिद्दत से इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जिन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स को, जिन लोगों के ताने मारने को और जिन लोगों की स्टेटमेंट पास करने को प्रायोरिटी दी, और उस प्रायोरिटी की वजह से इन्होंने आपको लूज़ कर दिया। अगर 6 ऑफ सोर्ड से आपने अपनी ज़िंदगी में पीस को, सेटलमेंट को, और आपने अपनी ज़िंदगी में एक जगह पर कॉर्नर हो जाने को सोचा, तो इन्होंने उसमें कोई इनपुट नहीं शो किया। ऑल्दो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, अगर आज भी ये सोचते हैं इस बात को लेकर, तो शायद इनके कानों में वो बात गूंजती होगी कि आपने अगर इनसे कहा था या कहा है कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो या कर सकते हो, तुम्हारे बस में है तो तुम कुछ भी करने पर अगर आओ तो इंसान क्या नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी खामोशी और अब तुम्हारा इनपुट अपना ना देना, तुम्हारा इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट ना करना ना, वो कोई हासिल वसूल नहीं है। और बहुत सारी कोई ऐसी आर्गुमेंटेटिव चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई होंगी जिसमें आपने अगर ये डिसीजन बनाया कि आप इस चीज़ से मूव ऑन कर जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ले आएँ, तो इन्होंने साइलेंटली वो चीज़ें होने दी। जबकि ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी लग रहे हैं जब विद द मैजिशियन। और कन्फ्रंट करने की बात है, लोगों का सामना करने की बात है कि हाँ है मेरा और इसका रिश्ता, एक्सेप्टेंस वाली बात, यू नो। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्या शो कर रही है, प्लीज़ गाइड मी। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई मैरिड इंसान है या ये ऑलरेडी कमिटेड इंसान है, था, और प्रोवाइडर, यू नो, वेरी वेल्दी, बड़ी वेरी स्टेबल, लेकिन कंजूस, और इसने वाकई आपको अफेयर में रखा है। और ये अब अपनी रिसोर्सेज को बेकार समझता है, ये अपनी रिसोर्सेज को ऐसा समझते थे कि यहाँ पे भी एक तरीके से जो माइज़र है ना, ये इसी तरह की किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को शो कर रहा है कि जैसे मेरे पास सब कुछ है बट मेरे पास वो नहीं है। तो ये अफेयर था, ये टेम्पररी लस्ट था, ये टेम्पररी इन्फैचुएशन थी, ये जो भी थी ना, ये जो भी बात थी, लेकिन आपने इस इंसान के जहन पर अपने छाप छोड़ दी है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, किस चीज़ की अपॉलॉजी है ये, द एम्परर, ज़िद टूटी है इनकी, और अना के हाथों शायद ये कन्फेस ना करें कि ये आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, बिकॉज एम्परर बड़ा ही अथॉरिटेटिव और ज़िद्दी इंसान, अना परस्त, बहुत ज़्यादा घमंडी, और इस बात को एक्सेप्ट ही ना करना कि वो नील डाउन हो जाए। और लेकिन अपने आप से तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना, तो इस इंसान के माइंड में बहुत स्ट्रांगली ये बात चल रही है कि इसने मुझे लिटरली, ये जो डिटॉर्स है, इसने लिटरली मुझको हिला के रखा, और ये कैसे मेरे अंदर एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, कैसे मुझे मेरी ज़मीर की आवाज़ जो है वो बुला रही है या पुकार रही है कि मैंने एक चीज़ अनफेयर की है। और ये एम्परर बहुत ज़िद्दी इंसान है, ये किसी के सामने कभी भी इस बात को नहीं मानेगा कि ये आपको इस तरीक़े से सोचता है, और ख़ुद भी ये आपके सामने इस बात को कन्फेस नहीं करेगा, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा जाने। ठीक है ना। दी शैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, कैंसेरियन, ये किस चीज़ का बहुत तेज़ी से फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप, रिन्यूअल, न्यू स्टार्ट, और किसी को डिस्टेंस से बुलाना, अपने हाथों से किसी चीज़ को रिलीज़ करना,
और फिर चीख चीख कर उसको दोबारा से अपने पास दोबारा बुलाना कि नहीं वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आप देखिए कैसे वो अपने हाथ फैला कर जो है ना वो उस रिंग को, उस ये क्या जो भी चीज़ होती है इसको बुला रहा है अपनी तरफ। थर्ड पार्टी इशू मुझे लग रहा है आपकी आपकी जगह इन्होंने अपने करियर को, अपने फेम को प्रायोरिटी दी। आपकी जगह इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी दी। आपको इन्होंने बिल्कुल डोरमैट फील करा, नोट करा या कंसिडर किया, और आपके जाने के बाद ही इनको आपकी प्रेजेंस का एहसास हुआ, जो कि ये इंसान बहुत तेज़ी से चाहता है कि ये आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करे। 6 ऑफ कप्स, किस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है? द फूल, ब्रांड न्यू बिगनिंग। द पर्सन वॉन्ट्स अ ब्रांड न्यू बिगनिंग। द हेरोफेंट, अगर उन्होंने अभी रिसेंटली कोई उम्रा ज़ियारत, कोई ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई रिलीजियस एक्टिविटी की है, तो इनके अंदर एक स्पिरिचुअल ना उथल पुथल ज़रूर हुई है, जिसमें इनको बहुत शिद्दत से, जो आपकी रीडिंग प्रोजेक्शन से स्टार्ट हो रही है ना, अंदर ज़मीर की आवाज़ जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा हिला रही है कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसने माफ़ नहीं किया या उसने अपना दिल साफ़ नहीं किया जिसके साथ ये तमाम मामलात हुए हैं, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। शायद इसीलिए ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, चाहे ये कितना ही अल्लाह अल्लाह क्यों ना कर रहे हैं, ये कितनी इबादतें पूजा पाठ क्यों ना कर लें, लेकिन जिस चीज़ का अंदाज़ा इनको ख़ुद है कि जो चीज़ें इस पूरे भेस बदलने के पीछे हैं, ये जो इनोसेंस है, अगर ये इनोसेंस इनके हाथों एक्सप्लॉइट हुई है, तो ये अब इसको बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा अना में है कि ये चाहें भी तो आपके सामने इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि इनके हाथों आप एक्सप्लॉइट हुए या इनके हाथों आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुए। लेकिन ये इंसान अपनी करंट थॉट्स में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कहीं ना कहीं इसके दिल में कोई ना कोई गिल्ट ज़रूर है, क्योंकि उसको ये पता है कि आप किस प्रोसेस से जो है वो गुज़रे हैं, और आपने अपनी वो तकलीफ़, अपना वो जो कोई भी मामला था वो आपने कैसे इनको कम्युनिकेट किया। उस वक्त शायद इनको वाकई अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो इनकी करंट थॉट्स में है, विद दिस हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, इतने मेजर बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं जो कि बहुत पावर शो करते हैं, और वो सब कुछ ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि सारी पावर्स होने का क्या फ़ायदा जब हाथ में कुछ है नहीं चीज़ को फिक्स करने के लिए। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई रीडिंग लेनी हो, तो आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।